हमारे पास लैब व्यू में ऑप्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक ये पैलेट शो होगा जिसे हम फंक्शनल पैलेट कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल पैलेट के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए बैक एंड पे, ठीक है। जब हम फ्रंट पैलेट में जाएंगे तो अब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल पैनल आएगा, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास कंट्रोल्स भी होंगे और इंडिकेटर भी होंगे। जो चीज़ हमारे पास फ्रंट पे विजिबल होगी ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाके एक न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बनाना चाहता हूँ कंट्रोल। हमारे पास ये कंट्रोल बन गया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर फ्रंट पैनल पे एक न्यूमेरिक कंट्रोल शो हुआ है। हर जगह की तरह यहाँ पर भी इसकी एक फिक्स डाटा टाइप है। आप डाटा टाइप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। i8 है, i16, i32, u8 है, ठीक है। स्पेशली जब आप हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में काम कर रहे थे तो आपको देखना पड़ता है कि डाटा टाइप क्या है। कभी भी आप जब भी रिपोर्ट कर रहे होंगे किसी चीज़ को तो आपको डाटा टाइप का ख्याल रखना पड़ता है। आइदर साइन में आ रहा है या अनसाइन में आ रहा है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल क्रिएट हो गया। अगर हम इसका इंडिकेटर क्रिएट करते हैं कि हम लोग सिर्फ इस वैल्यू को देखना चाहते हैं जो हम वैल्यू फीड करें वो आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। हमारे पास ये इंडिकेटर आ गया। सिंपली जो वैल्यू हम यहाँ फीड करेंगे 30 हम प्रोग्राम रन करेंगे, यही चीज़ हमारे पास इंडिकेटर में शो हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल इंडिकेटर। हमारे पास हम यहाँ से डाटा टाइप जैसे रिक्वायर्ड हो हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं न्यूमेरिक से स्टार्ट किया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एनम क्या है ये बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलती है वो है लूप्स। हमारे पास दो किस्म के लूप्स होते हैं, वाइल और फॉर लूप्स। आपने अगर किसी ने देखा हो तो ये यूजली यूज होता है। तो ये क्या है कि गिट लूप को रोकने के लिए अभी मैंने इसको कांस्टेंट दिया है, हम इसको कंट्रोल भी दे सकते हैं, ठीक है, कि हम फ्रंट पैनल से इसको रोक सकें। मैं आपको इसका पर्पज बताता हूँ। मैंने प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम कंटिन्यूसली अब रन हो रहा है विद इन वाइल लूप है, क्योंकि हम वैल्यू चेंज करेंगे हमें कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज नज़र आएगी, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, इस पैलेट में मैं आपको बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिकल। आप ऐड कर सकते हैं दो वैल्यूज़ को, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्वेश्चन रिमाइंडर है हमारे पास। अगर आपने किसी चीज़ की डाटा टाइप चेंज करनी है तो हमारे पास यहाँ डाटा टाइप का एक पैलेट है जिसमें हम किसी भी डाटा टाइप में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। डाटा मैनिपुलेट टाइप का, अगर आपके पास एक फिक्स डाटा टाइप आ रही होती है, लेट्स से आपके पास आ रहा है हेक्स और आप उसको i32 में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप टाइप कास्ट को यूज़ करते हैं, यहाँ आप उसको टाइप डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ से टाइप डिफाइन करता हूँ i32। अब किसी की भी तरह की मैं इसको इनपुट दूँ वो हमें आउटपुट i32 में ही देगा। मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ। अब यहाँ पर इनपुट मेरी डीबीएल में है, ठीक है। मैं इसको पॉइंट्स में वैल्यू दूंगा, लेट्स से इसको इसकी मैक्स पे जा। बेसिकली अभी आ रहा है, मैं बाद में करके देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसको, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली जो यूज़ होता है टाइप का किसी एक टाइप से दूसरी टाइप में जाने के लिए होता है, ठीक है। अभी इसको प्रॉपर वगैरह साइन करेंगे तो टाइप का बेसिकली है। फिर पैटर्न हमारे पास डाटा टाइप का भी आता होता है एंडियंस में, कि हमारे पास कुछ बाइट शिफ्ट होती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज, तो उसके लिए हम फ्लैटन का लोग यूज़ करते हैं। सेम अगर फ्लैटन में हो तो अनफ्लैटन में आपने IEEE 273 फॉर्मेट होता है, इसके लिए मल्टीसा और एक्सपेंट निकालने पड़ते हैं, तो इसके लिए ये ब्लॉक यूज़ होता है। आप रोटेट कर सकते हैं, यानी बिट वाइज जितनी भी शिफ्टिंग है वो सारी आपकी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का ब्लॉक है जो कि रेयरली यूज होता है,
कोई भी नहीं यूज़ हुआ। इसके अलावा ये मैथ कॉन्स्टेंट है, पाए यहाँ पर अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो बजाय इसके कि आपको इसको मैनुअली वैल्यू दें, हमारे पास कॉन्स्टेंट का ऑलरेडी ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है। हमारा कोई भी हम यहाँ से दो ब्लॉक कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी का मीन निकालना है, करे का मैक्सिमम निकालना है। तो ये तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसिंग से। ठीक है, जितनी हो सकती है मैं आपको करवा दूंगा। सबसे पहले हम न्यूमेरिक में जाते हैं और तो वैल्यू स्क्वायर करते ने रन किया, दो वैल्यूज ऐड होगी। ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज आप ले लें, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके बाकी ब्लॉक्स भी सिमिलरली एक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने कंपैरिजन करना है, मैं कंपैरिजन का ब्लॉक आपको यूज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर होगा ग्रेटर देन जीरो, ट्रू, ऑब्वियसली एक्स तो नॉट बी ट्रू। ठीक है, इंडिकेटर क्रिएट करते हैं, जैसे ही रन करेंगे हमारे पास तो ट्रू है, वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, अब हमारे पास जो भी हमारे पास फ्रंट पैनल में क्रिएट हो रहे हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के, जैसा हम चाहें उसको विजिबिलिटी के। हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास फ्यूज डिज़ाइन है, सिल्वर है, तो मैं एक दो चेंज करके बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी विजिबिलिटी देखिए। ठीक है, ये चेंज हो गया, इसको मैं सिल्वर में कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसा वो आपको प्यारा लगे उस हिसाब से ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। अब जैसे स्टॉप बटन, तो कुछ के स्टॉप काफ़ी प्यारे बने होते हैं, अभी काफ़ी विजिबल है। अच्छा, यहाँ से हम इसका लेबल बंद कर सकते हैं, ये लेबल क्लोज हो गया। लेबल इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफायर है क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अपने वाइल लूप देख लिया, हमारे पास फॉर लूप है। जब फॉर लूप वाइल लूप एक जैसे एक्ट करेंगे, फॉर लूप का ये होगा कि आप जैसे कि आप स्टॉप कब करना है, आप ये डिफाइन करेंगे कि कितनी टाइम्स चलाना है। आप यहाँ से नंबर ऑफ बता देंगे, 5 बार चलना है या 4 बार चलना है, वो चलेगा। इंडेक्स हमेशा 0 to 5 होगा। अच्छा, इंडेक्स एक और चीज़ आपको बता दूँ, अब जैसे है मैंने इसको इंडेक्स किया, इसका इंडिकेटर क्रिएट करता हूँ आपको एक चीज़ शो कराने के लिए। ठीक है, अब ये लूप चला है हमारा 5 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम, जैसे कि हमने इसको नंबर दिया। तो इंडेक्स वैल्यू क्या चलिए हमारे पास 0 1 2 3। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट कर दी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं इंडेक्सिंग के। अभी आपको मैं डिफरेंट, हम इसको करते हैं टनल मोड में जाते हैं और कहते हैं कि लास्ट वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ लास्ट वैल्यू शो होगी। अगर हम कंटिन्यूट करते हैं तो वैल्यू कंटिन्यूट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशनल हो जाएगा। हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं कि वैल्यू इससे बड़ी हो तो ये आउट करें। ठीक है, तो सेम चीज़ वाइल लूप में भी पॉसिबल है, दोनों लूप के टनल मोड सेम होते हैं। अच्छा, एक और डाटा टाइप आपके सामने भी आई है, ये है एरे। ठीक है, आपने एरेज पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर भी एरेज वैसे ही काम करती हैं जैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग में काम करती हैं, चाहे सी में हो पाइथन में हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी विजिबिलिटी और हैंडलिंग ईजी है। आप 1D 2D 3D जितना चाहे डायमेंशन में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अरे हैंडल कर, या आपने कोई पार्ट यूज़ नहीं करना प्रोग्राम का, तो यहाँ पर डिसेबल डायग्राम स्ट्रक्चर है, आप सिंपली उसको डिसेबल कर सकते हैं, बाद में यूज़ करना है अगर आपने, अगर तो आपने नहीं यूज़ करना तो डिलीट। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर अरे पैलेट है। अच्छा, अरेज के अंदर हमारे पास ना मैनिपुलेशन, आप कभी अरे को हैंडल आप कर रहे हो ना सी में या पाइथन में, तो काफ़ी डिफिकल्टीज आती है उसकी हैंडलिंग में। कि आपके पास एक न्यूमेरिक अरे, आप उसमें कंडीशन लगाना चाहते हो या आप उसको ना सॉर्ट करना चाहते हो नेम, हम मिसाल तौर पे एक अरे में, तो बेसिकली आपको थोड़ी सी ना आजकल तो
चैट जीपीटी आ गया तो वो भी कर देती है, लेकिन अगर आप खुद करें ना तो डेव भी उसमें काफ़ी ईजी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास आपके सामने एरे पैलेट है, तो एरे साइज जैसे ब्लॉक लगाना है और आपको एरे साइज मिल जाएगा। तो कंट्रोल भी करके उसका एरे साइज एरे पैलेट में गए, एरे साइज का ब्लॉक यूज़ किया और आपको एरे साइज मिल जाएगा स्पॉट, ठीक है, जो हमने सेट किया था। अच्छा, सिमिलरली हम इंडेक्स निकाल सकते हैं, फिक्स वैल्यू किसी भी इंडेक्स की हम इंडेक्स डिफाइन करेंगे कि हमें जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू आउट चाहिए। अगर ट्रू दे रहे तो हम इसकी वो भी डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी भी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू चाहिए। इंडेक्सिंग में भी हम लोग उसकी 1D में 2D में 3D में जैसे ऑप्शन हमारे पास इंडेक्सिंग के होते हैं और लेंस के होते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं और हम उसको वैसे प्रोवाइड करते हैं। और इस लोग को जो कर रिप्लेस सबसेट यूज होता है कि आप इस अरे में फिक्स सबसेट है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। आपने कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए इंसर्ट यूज होता है। अगर आपने एक वैल्यू डिलीट करनी है तो आप डिलीट यूज करेंगे। अच्छा, इनिशियलाइज यूज होता है एक अरे को इनिशियलाइज करने की। जैसे आप एक अरे बनाते हो तो आपको वो एक तो तरीके का आप मैनुअली बना के उसको स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं 0 0 वाला, या आप इनिशियलाइज करा दें, तो दोनों से होता है। बिल्ड अरे यूज होता है हमारे पास 1D, दो 1D अरे हैं, उनको बिल्ड करके हम 2D में जा सकते हैं, 3D जा सकते हैं। अगर हम उनको कंटिन्यूट करें तो ऑप्शन हमें बिल्ड अरे में मिलता है। ठीक है, ये अरे सबसेट है अरे के अंदर मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। एक 2D अरे है लेट्स से 50 × 30 की, आपने उसको रीशेप करना है, आप रीशेप के ब्लॉक से उसको रीशेप कर सकते हैं। सॉर्टिंग कर सकते हैं आप 1D एरे की, 2D एरे की सॉर्ट हो जाती है। वैल्यू शफलिंग है, 2D की शफलिंग है। अच्छा, रिवर्स कर सकते हैं। कोई एलिमेंट है जो आपने सर्च करना है, आप उसको सर्च करेंगे और आपको आउटपुट में या तो अगर नहीं मिला तो -1, अगर मिल गया तो उसका एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा सर्च से। ठीक है, स्प्लिट 1D एरे हो जाएगी। दो एरे आप एक 1D एरे आप उसमें स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपने बस इंडेक्स डिफाइन कर स्प्लिट कर देगा। सिमिलरली रोटेट है, आपने एलिमेंट में इंक्रीमेंट करना है, इंटरपोलेशन है, थ्रेशोल्डिंग है, सिमिलर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्लस्टर का ब्लॉक है। क्लस्टर बेसिकली हम लोग डिफरेंट हमारे पास जैसे फ्रंट पैनल के एलिमेंट हैं, तो हम इनको एक ही क्लस्टर के अंदर फिर फिक्स कर देते हैं ताकि डाटा की हैंडलिंग ईजी हो। आप एक डाटा को किसी और लूप में या किसी और वीआई में लेके जाते हैं तो आप मल्टीपल आउटपुट की जगह एक ही आउटपुट लेके जाएं, वहाँ जाकर क्लस्टर दोबारा ओपन कर। ठीक है, तो क्लस्टर इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद बूलियन ऑपरेटर हैं और इजेक्टिव और है, नोर है। ये बेसिक माइक्रो कंट्रोलर के जितनी भी आप देखें आपके सामने। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की अलग से पैलेट मौजूद है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ स्ट्रिंग्स में आ गई। आप जब हार्डवेयर पे काम करते हो तो आपको अक्सर डाटा आता है स्ट्रिंग में। फॉर्मेटिंग सेकंड इशू है, लेकिन पहले डाटा अक्सर जो आ आता है जो हमारे पास यूआर्ट में आता है तो किसी भी वो जगह को यूज की हमारे पास है स्ट्रिंग। और डेसिमल बहुत कम होती है लेकिन ज़्यादातर हेक्स स्ट्रिंग यूज़ होती है, या फिर हमारे पास फ्लैटन में कर देते हैं डाटा। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग पैलेट है जिसमें हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हर एक की हैंडलिंग इस तरह हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ देख सकते हैं। क्या अगर आपके पास हैश में आ रही है स्ट्रिंग, तो आपका जो एक लेटर है वो 4 बिट का होता है। ठीक है, तो दो लेटर मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो इससे हमारे पास दो स्ट्रिंग है उसको हम कंकेटिनेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग सबसेट है हमारे पास, किसी स्ट्रिंग का सबसेट निकालना। स्ट्रीमिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, रिप्लेस है, सर्च एंड रिप्लेस है। सिमिलरली आप सर्च कर सकते और उस पार्ट को आप रिप्लेस कर। ठीक है, सिर्फ सर्चिंग भी है हमारे पास। ठीक है, पैटर्न मैच किया आपने, लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है, आपको पता है कि एक फिक्स इंडिकेटर है जो आपको बताएगा किसके बाद वाली वैल्यू ये चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वो लेटर प्रोवाइड करोगे मैच पैटर्न में, जहाँ वो पैटर्न मैच होगा आप उसके बाद वाली स्ट्रिंग देख सकते हो, आप उसके पहले वाली देख सकते हो। तो आप उसकी कंडीशन लगा दो, जैसे ही पैटर्न मैच होता है उसके बाद वाली स्ट्रिंग मुझे आउट कर देना, तो आप उसके बाद उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली मैच रेगुलर एक्सप्रेशन भी काम करते हैं। ऐसा कि हमारे पास पाथ्स वगैरह डिफाइन करने के लिए जो यूजली यूज़ होता है। फॉर्मेट इनटू स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कि आपने उसको किस फॉर्मेट में करना है। अच्छा, फॉर्मेटिंग में जब आ गए तो हम लोग स्पीकिंग कन्वर्जन में जाते हैं पहले। ये आपके पास कन्वर्जन का हो गया, आपके पास एक चीज़ स्ट्रिंग में आ रही है तो आप उसको नंबर में लेके जा सकते हैं, डेसिमल नंबर। आप उसको हेक्साडेसिमल में लेके जा सकते हैं, ऑक्टल में, और सिमिलरली फ्रैक्शन में, यानी पॉइंट में। ठीक है, अगर आपके पास नंबर है तो आप उसको इसी तरीके से वापस स्ट्रिंग में लेके जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला ब्लॉक है। अनफ्लैटन में आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको जो हमारे पास लिटिल एंडियन में वैल्यूज आती हैं तो उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखो देता है कि आपका डाटा किस में है। इंडियन में लिटिल एंडियन आपको स्ट्रिंग आउट कर देगा और के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास फ्री फॉर्म, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मौजूद हैं उसके लिए। और उसके फाइल आई है, हमने एक्सेल फाइल बनानी है, CSV बनानी है, टेक्स्ट फाइल है, उसके लिए हम लोग इसमें टाइम दे सकते हैं कि लूप को कितने रेट पे चलाना है। ठीक है, जैसे रेट लगाना है 1000 का, तो ये लूप चलेगा 1 सेकेंड में एक बार। ठीक है, आप 500 करोगे 2 बार चलेगा। सिमिलरली आप डिले डालते जाओगे तो उस हिसाब से आप अपना लूप रेट कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमिंग लूप की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सिंक्रोनाइजेशन का ब्लॉक है। बेसिकली हमारे पास जब डाटा आता है, हम लोग अभी एक लूप में काम कर रहे हैं, हमने डाटा को लेके जाना है दूसरे लूप में। ठीक है, या हमने किसी और VI में डाटा भेजना है, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हमारे पास इस एक इटरेशन का डाटा नेक्स्ट इटरेशन में जाए, उससे नेक्स्ट में जाए, हमें सेम टाइम पे डाटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो बड़े अच्छे, एक का तो नाम आपने शायद सुना हो, क्यू का। आपके पास क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप क्यू यूज़ करेंगे, क्यू का फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई डाटा लॉस नहीं होता इसमें। जो चीज़ एंटर हुई है, जब तक आप डीक्यू नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आपका डाटा लॉस क्यू में बिल्कुल नहीं है। उसी के बरअक्स हमारे पास लेकिन एक इशू है क्यू का। आपने दो लूप का रेट डिफरेंट है। ठीक है, एक लूप फास्ट जा रहा है, एक स्लो जा रहा है। तो आपके लिए डाटा, रियल टाइम डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इससे कि डाटा लॉस हो। एक आपके पास एक लूप रियल टाइम डाटा आ रहा है, आपको दूसरे लूप में वो शो कराना है या सेंड करना है, तो आपको ये कंसर्न है कि रियल टाइम हो, बेशक एक आधी वैल्यू लॉस हो जाए लेकिन आप पुरानी वैल्यू नहीं शो कर सकते। तो उसके लिए जो अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहता है वो नोटिफाई का रहता है। नोटिफायर क्या करता है कि मल्टीपल टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल लूप में आपको सेम डाटा विजिबल कराता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिक्यू वगैरह करने की। जैसे आप एक लूप में सेंड करते हैं नोटिफिकेशन और दूसरे लूप में आप वेट कर ब्लॉक लगाते हैं, जैसे ही डाटा क्लियर होता है नोटिफिकेशन वाले ब्लॉक पे, आप वेट से उस डाटा को ले लेते हैं। अब इतना है नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके दिखा सकूँ। ये ऑलमोस्ट हमें लगे थे 2 3 मंथ्स इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए आपको जो मैं बेस्ट दूंगा आइडिया कि हम आप चले जाएंगे गिटहब पे, तो वहाँ पर मिलेगा डेव्यू कोर 1 2। ठीक है, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा होपफुली। तो आप गिटहब से बेसिकली कोर इसका डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको लर्निंग के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना था आपको, तो अब आई गेस थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि प्रोग्रामिंग इसमें किस तरह होती है।
चलते हैं बेसिकली इंडस्ट्री की तरफ। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ किस तरह। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप जैसे ग्रेजुएट होती है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर ये स्पेशली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होंगे, और उनका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या हैं इन नेटवर्किंग के, और डब्ल्यू का क्या रोल होता है, हम किस तरह यूज़ करते हैं इसको रियल टाइम डाटा के लिए। ठीक है। हाँ, आप पहले आपको ओवरव्यू में दे दूँ। हमारे पास है इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं वायरिंग के एक्सपेक्ट से। ठीक है, आपको मैं नाम ही मेंशन कर देता हूँ। RS-232, RS-485, इनका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ये होते क्या हैं। तो yes, अब आप लोग फेमिलियर होंगे यूएसबी डाटा टाइप से, आप नॉर्मली यूज़ करते हो यूएसबी का। ठीक है, आर्डिनो आपने अगर यूज़ किया तो आप आर्डिनो यूएसबी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो सिंपल है। अच्छा, इंडस्ट्री में यूएसबी का यूज बहुत रेयर है या इतना अच्छा नहीं समझा जाता। इसके कुछ रीज़न ये हैं कि आप यूएसबी कितनी एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको यूएसबी का डाटा होता है 0 और 5 वोल्ट के दरमियान। ठीक है, इसके दो लेवल्स हैं, समझ लें। तो जब सिग्नल इतना लो लेवल का है तो आप उसको बूस्ट करना पड़ेगा। आप बूस्टर लगाएंगे तो आपका डाटा लॉस होगा। उसका हल जो हमारे पास है, तो हमारे पास है RS-232 की फॉर्म। ये सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट आप नाम DB9 पोर्ट यूज होती है इसके लिए यूजली। तो ये डिफरेंट डिवाइस का डिफरेंट इनपुट वोल्टेज के हिसाब से इसका लेवल होता है। अच्छा, RS-232 के अलावा जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है RS-485। अच्छा, 232 और 485 में क्या फ़र्क है कि 232 एक और दो पिन यूज़ करती है छेड़ने के लिए, एक रिसीविंग के लिए, और 485 डिफरेंशियल यूज़ करता है पिन, दो ही पिन यूज़ करता है लेकिन डिफरेंशियल डाटा। डिफरेंशियल ये होता है कि आपके दो जो है पिन वो डिफाइन करेंगे आपका डाटा की वैल्यू क्या है। यानी अगर आप यूँ समझते हैं कि एक में प्लस में होगी, एक में माइनस में, और उन दोनों का जो आप ऐड करके वैल्यू देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वैल्यू है क्या। तो आप जितनी मर्जी लाइन में नॉइज हो, डिफरेंशियल डाटा आपका लॉस नहीं होता, उसका सिग्नल बेहतर रहता है। अच्छा, 422 लाइन यूज़ करता है, क्योंकि डिफरेंशियल यूज़ करता है वो भी ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू, लेकिन क्योंकि ये 4 लाइन यूज़ करता है तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो हमारे पास 485 और 232 बहुत कॉमनली यूज़ है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारे पास इथरनेट यूज़ होती है डाटा के लिए, और फिर हमारे पास लास्ट में आती है यूएसबी। तो हमारे पास कोशिश होती है कि हम यूएसबी की तरफ ना ही जाएँ, अगर आ जाती है तो हम फिर उसको इथरनेट के थ्रू ले आते हैं। अच्छा, वंस आप ये तो हो गया हार्डवेयर में कम्युनिकेशन। अब आपके पास आ जाती है डाटा कम्युनिकेशन आपका पीसी में किस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैं आपको डेब्यू में दिखा देता हूँ अपनी नेटवर्किंग। अगर पड़ी हो तो आपको शायद और आइडिया हो इन चीज़ों का, प्रोटोकॉल का। हमारे पास हमने आपके शो हो रहे हैं। सबसे पहले है TCP, फिर है यूटीपी, फिर है सीरियल। नेटवर्किंग में ये जो प्रोटोकॉल होते हैं आपका डाटा सेंड करने के लिए, तो मैं आपको बारी बारी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टीसीपी, टीसीपी की जो बेनिफिट है वो ये है कि एंड टू एंड कन्वर्सेशन, जब तक आपका सर्वर और क्लाइंट दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, यानी ये मैसेज सेंड करते हैं कि एक दूसरे को कनेक्शन पॉसिबल होता है तो उसके बाद डाटा, तो आपका डाटा लॉस नहीं होता टीसीपी में। एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। उसके बाद यूडीपी 5 है, लेकिन डाटा लॉस है, क्योंकि सर्वर अगर एक बार ओपन हो गया तो क्लाइंट जब चाहे कनेक्ट हो जाए, जब चाहे नहीं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब क्लाइंट का डिस्कनेक्ट हुआ है भी। ठीक है, तो यूटीपी में पैकेट लॉस हो जाता है यूजली। और सीरियल का आप सब फैमिली होंगे जो यूज़ करते हैं सीरियल। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्म में। अब
आ जाते हैं लैब व्यू की तरफ। आपका जो है पाइथन है हमारे पास, सी प्लस प्लस है, यानी जितनी भी हमारे पास स्क्रिप्टेड कोडेड है। आपको अगर आप उसमें डाटा लें किसी भी डिवाइस का, अगर आप फेमिलियर हों तो आपका डाटा आएगा टर्मिनल पे, या आप उसको शो करेंगे इस तरह, या किसी फाइल में सेव करेंगे। लाइव व्यू आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है? आपने एक यहाँ से कनेक्टिविटी की जिस भी नेटवर्क, ठीक है, आप उसको लाइव व्यू में ले आए, एक बार पोर्ट ओपन की, डाटा रीड किया टीसीपी से, ठीक है, आपके पास डाटा लाइव व्यू में आ गया। अब आपके सामने पैनल है, इस पैनल में आप डाटा विजुअलाइजेशन, लाइव व्यू की काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट सेकेंडली है, फर्स्ट चीज़ फ्रंट व्यू, ठीक है। आप पाइथन में करेंगे तो आपको उसको हैंडल करने के लिए अलग से इसका पैनल डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी लाइब्रेरी से फेमिलियर होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्या इधर कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसके बाद डाटा हैंडल कैसे करना है, उसके बाद आपने उसका पैनल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो लैब व्यू आपको सबसे आज़ादी इस तरह देता है कि आप डाटा एक बार आपने कंसेंट किया, आप लैब व्यू डाटा ले आए, आपके पास यहाँ आप उसको शो कर सकते हैं। मेरे पास शायद एक दो पैनल रियल टाइम के तो नहीं होंगे, मेरे प्रैक्टिस पैनल एक दो पड़े होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा भी टास्क पड़ा है, मैं आपको सिर्फ पैनल दिखा दूँगा, पैनल पैटर्न डिज़ाइन होके व्यू कैसे देता है। ये देखें, ये पूरा पैनल व्यू से डिज़ाइन है, ठीक है। तो काफ़ी ओल्ड है, तो ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में था। ये स्मार्ट पावर मैनेजमेंट, इसमें रूम पर IoT हैं के पास, रूम को पहले पावर जाएगी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, एंड सिमिलरली वाटर टैंक की प्रायोरिटी है, फिर जो है वापटा पावर वगैरह की, ठीक है। तो अगर आप में से कोई कोर वन और कोर टू की कोर्सेज की तरफ जाएगा, तो उसको कोर वन के एंड पे ये कोर्स ये प्रोजेक्ट करना पड़ता है पावर मैनेजमेंट का। तो अच्छे आपको थोड़ा सा मैं चला आगे दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर चलेगी, मोटर 50 वोल्ट की जहाँ तक मुझे याद है, तो हो जाएगी। अब हमारे पास क्योंकि पावर 100 है, तो हमारे पास ये चार हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो सेकंड रूम में, तो बेसिकली आपको मैंने मकसद ये था कि आपको फ्रंट पैनल दिखाना, कि लैपटॉप में फ्रंट पैनल इजीली क्रिएट हो जाते हैं। तो मेरे पास सपोर्ट टास्क शायद पड़ा हो, मैं आपको वो भी विजिबल करा देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। तो शायद ओपन भी ना हो। ये हमारे पास एलिवेटर टास्क था, आई गेस इसके चार पैनल हैं। आइडिया आपको ये देना था कि हमारे पास पैनल किस तरह क्रिएट होते हैं, फ्रंट पैनल को विजिबिलिटी कितनी अच्छी टाइप होगी, ठीक है। ये कुछ सारे एलिवेटर हैं जो कि सिंगल कंट्रोल में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके काम की चीज़ पे आ जाते हैं, जो आप अभी भी कर सकते हैं पॉसिबल। तो अच्छा, हमारे पास पहले मैं भी डिफाइन कर चुका हूँ, हम वेवफॉर्म देख सकते हैं, हम एरे में डाटा देख सकते हैं, न्यूमेरिक इंडिकेटर कंट्रोल सारा कुछ डिजाइन कर सकते हैं। और मैं कंक्लूडिंग से पहले फाइनल चीज़ की तरफ चलता हूँ, जो कि आप सबके काम की होगी। आपने टूल्स में जो है ना, बल्कि कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो लाइब्रेरी यहाँ पर बिल्ट इन आती है, वो आती है लिंक्स की, ये मेकर है आपकी, ठीक है। अगर इसके अलावा आपने करनी है तो आप एक OBS की लाइब्रेरी है, या आप गूगल क्रोम पे जाके OBS की लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं। इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स लैब पे कैसे कर सकते हैं। आपने सिंपल OBS करना है, फिर मेरे में जाना है, आपको आर्डिनो का पैनल जो होगा, यहाँ पर 4-5 डिवाइसेज हैं। अभी इसके लिए हम आर्डिनो पे रहते हैं, ठीक है।
आपने आर्डिनो की टाइप यूज की, ऐसे हम दोनों यूज करेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट करते हैं। अब मेरे पास एक यहाँ पर पोर्ट अवेलेबल होगी। कोई कभी भी पीछे से कौन पोर्ट चेक करनी हो, डिवाइस मैनेजर में है, यहाँ से कौन चेक करें। मेरे पास अभी आर्डिनो लगी है, वो कॉम 8 पे है। यहाँ वापस आएंगे, हम अपने कॉम पोर्ट यहाँ से डिफाइन की। अब ये क्या कर रहा है, ये लाइब्रेरी है आपके अंदर जो आर्डिनो है, उसमें LabVIEW का firmware इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अच्छा, आप लॉन्च एग्जांपल करेंगे, आपको ऐसे बनी बिल्ट इन एग्जांपल हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हैंडलिंग का इशू है, पोर्ट ओपन क्लोज का, तो उसका मैं आपको बताता हूँ क्या इशू था और क्या कैसे रिजॉल्व हुआ है। क्योंकि पहले आप इस पैनल पर देखते हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने एक सबसे पहले एक सीरियल पोर्ट की कॉन्फ़िगर किया। Sir, the e-certificate form has been uploaded. Kindly fill out the form for your e-certificate. Thank you so much. आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, दोबारा बताएं। The e-certificate form has been uploaded. Kindly fill out the form for your e-certificate. Thank you so much. You may continue, sir. अच्छा, अटेंडेंस के लिए था सर। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर वो क्या हुआ है, इसने सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है कि कौन से कॉम पोर्ट हमारे पास है। यहाँ पर फिर फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मेट पे, ठीक है। नेक्स्ट सीरियल को ब्लॉक है। आगे इसने डिटेल राइट किया, ये आपको शो कहाँ होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ऑब्वियस में जाएंगे, सबसे पहले इसने ये ब्लॉक यूज़ किया है कि ओपन किया है पोर्ट, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस में जाकर इसने डिजिटल इनपुट राइट किया, ठीक है। और उसके बाद इसने क्लोज कर दिया पोर्ट, ये क्लोजिंग की है, सिंपल की। और फास्ट केस में इसने हैंडलिंग की हुई है, ठीक है, एरर हैंडलिंग। तो इसमें इशू क्या आएगा आपको, जब आप उसके एग्जांपल को रन करेंगे, अगर आप मुझे भी करते हैं, आप जब ये कोड रन कर रहेंगे तो आपको कोड क्लोज करनी पड़ती है। आप कभी भी सीरियल पे काम कर रहे हो तो सीरियल इशू आता है, आपको कोड क्लियर करनी पड़ती है जब आपका प्रोग्राम क्लोज हो। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आप ओपन करते हो, वो कहते हैं ऑलरेडी पोर्ट ओपन है, ऑक्यूपाइड है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये जस्ट मैंने प्रोग्राम बनाया था आपको दिखा। यहाँ पर ये वही प्रोग्राम है, मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की आपको एग्जाम्पल से होने के लिए। ये हमारे पास कॉमेट पे आर्डिनो कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डिजिटल पिन डिफाइन की हुई है 30 जो इनपुट थी। तो जहाँ से मैं इसको हाई करता हूँ तो मेरे पास डिजिटल पिन 13 पे जो बिल्ट इन सीएलईडी है वो ऑन और ऑफ हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हमने डिजिटल इनपुट चैनल 2 है, तो हमने इनपुट की हुई है। अभी मैंने चैनल इनपुट को मैंने लगाया हुआ है हाई पे। अभी मैं इसको ग्राउंड पे लगाता हूँ, आपको शो हो जाएगा। ये ऑफ हो गई, ठीक है। अभी मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया है। जैसे ही मैं इसको वापस 5 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास इनपुट हाई आती है। सुपर डिजिटल इनपुट आउटपुट रीडायरेक्टेड। अच्छा, ये आपका हो गया आर्डिनो का। आपके पास डिफरेंट सेंसर आते हैं जो आप प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। इसकी इनपुट डिजिटल में होती है। आपने करना क्या है कि आपने जब लाइब्रेरी फॉलो करनी है बिल्ट इन, आपने अगर आपने इनपुट देनी है इनपुट दें, अपने आउटपुट लेनी है आउटपुट लें। और अगर डिजिटल से काम है तो यहाँ तक है, ठीक है। आप अपने बीच में कंडीशनिंग करनी है, ठीक है। आप कंडीशनिंग कर सकते हैं यहाँ प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। तो अगर मेरी थर्ड इनपुट हो
कुछ पे की वैल्यू यहाँ से ऊपर जाए तो ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ डिजिटल इनपुट नहीं होती है, हमारे पास होती है एनालॉग इनपुट। तो एनालॉग कैसे हैंडल, सेम एनालॉग की भी रीड और राइट की है। आपने चैनल डिफाइन करना है, आपने इनपुट और आउटपुट रीड कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास PWM है, हमारे पास I2C है। आप I2C भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, SPI कर सकते हैं, UART कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आर्डिनो की हद तक कि आपने LabVIEW से आर्डिनो कैसे चलानी है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास तो मैंने आपको टूल सिखाए थे, आप फिर मेरे में गए सीरियल के लिए आप देखें हमारे पास ऑप्शन किन किन डिवाइस का डिजिटल की डिवाइसेस आ रहा है, ये भी सिमिलरली कनेक्टेड हो जाएंगे। PGRC की डिवाइसेस हैं, 5 डिवाइस, ठीक है, इनके सारे बोर्ड कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास मैक हो, आर्डिनो कोई भी बोर्ड हो, वो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। आप यही प्रोग्राम अगर पाइथन वगैरह से करें तो आपको भी फ्रंट पैनल इस तरह विजिबल नहीं मिलेगा। आप कोई भी प्रोग्राम एज स्टार्टअप भी चला सकते हैं, तो एक आपको ना प्रोजेक्ट में अच्छा लोग देता है क्या। यहाँ तक कभी कभी काम नहीं रहता, कभी कभी आप LabVIEW को जब बैकएंड के लिए करते हैं और उसके बाद फ्रंट के लिए किसी और को देते हैं, क्योंकि LabVIEW की हार्डवेयर हैंडलिंग इतनी अच्छी है, चाहे हर चीज़ लर्न करने के आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ मिल रहे हैं कम्युनिकेशन के, आप किसी भी हैंडल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है रास्पबेरी पाई। और भी आप में से कुछ लोगों ने शायद रास्पबेरी पाई यूज़ किया हो। तो रास्पबेरी पाई के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने यही लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। दोबारा ऑब्वियस हमें कर अपने आए, टारगेट कॉन्फ़िगरेशन जाए। ऊपर वाला जो था वो सीरियल के था, अब ये है जो ईथरनेट के लिए। आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आइदर वाई यूजिंग वाईफाई और ईथरनेट केबल, आप अपने पीसी को और रास्पबेरी पाई को सेम नेटवर्क पे लाना है। आसान हाल ये है कि आप एक ईथरनेट केबल लें, उसको रास्पबेरी पाई से कनेक्ट करें और वही केबल आप अपने पीसी से कनेक्ट कर दें, ठीक है। दोनों की स्टैटिक आईपी, ठीक है। या आपको मैं ईथरनेट की आईपी चेंज करनी सिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ईथरनेट में ये एक मैनुअल आईपी, जैसा भी मैंने 100 असाइन किया, एक मैनुअल आईपी आपने यहाँ के मैनुअल आईपी DHCP होता है नॉर्मली, आप TCP में जाए, एक नॉर्मल मैनुअल आईपी असाइन कर दे, दोनों को सेम नेटवर्क पे लें, ठीक है। वहाँ सेम नेटवर्क पे हो, नेक्स्ट काम आपने जो करना है, आपने कमांड विंडो पे जाना है, आपने यहाँ जाकर वही आईपी पिंग करनी है। पिंग का ये तरीका होता है कि आप पिंग लिखेंगे 19, लेट्स से इस आईपी को अभी कोई कनेक्टेड नहीं है तो ये मुझे डिस्कनेक्शन का बता देगा, कोई नहीं हुआ, टाइम आउट है, ठीक है। अभी कोई आईपी नेटवर्क होगी तो वंस आपको वहाँ से पिंगिंग ओके मिल गया, नेक्स्ट अपने LabVIEW में आते हैं। यहाँ पे आपने टारगेट कॉन्फ़िगरेशन खोलनी है। अच्छा, रास्पबेरी पाई का अपना डिस्प्ले होता है, आप HDMI लगाएं या आप उसकी रिमोट एक्सेस ले लें मोबैक टर्मिनल से या पुटी से। तो आप उसकी होस्ट नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपने पासवर्ड सेट कर लिया, यहाँ आगे आप होस्ट नेम से बेहतर है आईपी जो आपने खुद डिफाइन किया हुआ आईपी डालें, यूज़र नेम और पासवर्ड डालें, कनेक्ट कर दें। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो हमारे पास आर्डिनो के लिए बनाई, सेम लोग यूज़ होंगे, आपका रास्पबेरी पाई कनेक्ट हो जाएगा और सिमिलरली भी कर दूँगा। अच्छा, चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गए कंट्रोलर की हद तक के लैपटॉप कंट्रोलर के साथ कैसे यूज़ होती है। अब आपको मैं तो थोड़े से लॉक बना के दिखाता हूँ कि इधर TCP UDP पे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और हार्डवेयर से। आप एक सेंसर एज्यूम कर लें जो आपके पास काम कर रहा है, जैसे RS-232 पे, या आप चले अभी के लिए USB पोर्ट से। सिंपल क्या करेंगे, USB पोर्ट को कनेक्ट करेंगे पीसी से, डिवाइस मैनेजर में जाके आप उसको देखेंगे कौन कौन सी है, ठीक है। और उसका डाटा सेंड करने का कम्युनिकेशन है सीरियल,
ठीक है, मैं आपको सीरियल का बना के दिखाता हूँ। सीरियल क्रिएट का कैसे। आप कॉन्फ़िगर पोर्ट पे जाएंगे, आपने रीड करना है लो, ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैंने बतानी थी, जो एरर हमारे पास आ रहा था आर्डिनो में वहाँ पर, वो ये कह रहा था जैसे हम शो बटन दबाते तो वो कोड को क्लोज करता तो एरर पॉप अप कर देता। तो उसके लिए एरर ये ब्लॉक है हमारे पास, क्लियर एरर का, सिंपली एरर क्लियर कर दें। और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जब भी एरर आए, यहाँ से एरर ट्रू हो, क्या करना है, ये केस स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको केस स्ट्रक्चर देखा बताया, यहीं से केस स्ट्रक्चर एक लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, उसको दूसरे केस में भेज देगा। उस केस में जाके क्या करना है, उसने पोर्ट क्लोज करनी है, एरर क्लियर करना है, फिर 5500 मिली सेकेंड वेट करने के बाद वो दोबारा पोर्ट ओपन कर देगा। इन केस आपकी कुछ भी पोर्ट हिल गई है या आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाते हैं तो आपकी एरर हैंडलिंग इस तरह हो जाती है। अच्छा, सीरियल में एक चीज़ वो रैम है, क्योंकि आपके पास एरर, जब भी सोल्यूशन बनाना है तो सोल्यूशन ऐसा बनाना है कि आप ये चीज़ एज्यूम कर लो कि आपका पीसी भी ऑन होगा, आपकी जो डिवाइस है वो भी पावर ऑन ऑफ होगी, आपकी केबल भी उतर के दोबारा लग सकती है। तो आपको कोई भी सिस्टम में ऐसा ना हो कोडिंग के अंदर कि इन तीनों केसेस में आपका चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। आपका पीसी ऑन ऑफ हुआ ऑन हुआ तो आपकी एक्सिस दोबारा चलनी चाहिए, ठीक है। आपके पोर्ट उतरी है उसको वापस तो वो को ज़्यादा हैंडलिंग करनी चाहिए, ठीक है। सर्वर क्लाइंट का कोई भी इशू आपको एरर हैंडलिंग लाजमी तौर पे करनी चाहिए और बड़ी देरी हो जाती है। आते विद टाइम है आपको, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री लेवल में तो सिंपली आपका फ्रंट पैनल चल जाता है, लेकिन जब आप एक्चुअल काम की तरफ जाते हैं तो आपको एरर हैंडलिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि किसी किस्म का एरर अगर पॉप अप हो रहा है तो आप कैसे हैंडल करें। अच्छा, ये मैंने तीनों चीज़ें लगा दी, अब मैं एक वाइल लूप लगा रहा हूँ ताकि मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को रीड कर सकूँ। मैंने लूप कंडीशन अभी के लिए कॉन्स्टेंट यूज़ कर लिया, ये फॉल्स है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, फिर एरर का योग लगाता हूँ कि अगर किसी वक्त पे मान लो एरर। अच्छा, अभी मैं वही चीज़ आपको सीरियल पे हैंडल करके दिखाता हूँ कि कैसे हैंडल किया। मैंने कंट्रोल का माउस से ड्रैग एंड जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट बता रहा हूँ अभी के लिए स्पॉन्सर बनाना था तो यहाँ से मैं फॉर्म ओके नहीं सिलेक्ट हो नहीं सेंड हो रहा अभी इस फॉर्म पे, लेकिन आपकी एक एग्जांपल के लिए। अच्छा, अभी आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाय डिफॉल्ट डाटाबेस कितनी है, बोर्ड रेट 9 से 00 सेलेक्ट है, पैरिटी है, ठीक है, डाटा बिट्स हैं, टाइम आउट है 10 सेकेंड, जो वेट करेगा ये सब एनिमेशन है। आपकी में से किसी भी चीज़ को अगर आपने इसके अलावा है कोई भी डिवाइस के पास आपके पास सिग्नल आता है तो उसके साथ उसका मैनुअल आता है, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि इसने किस बोर्ड रेट पे कनेक्ट होना है, कि बिल्ड कौन सी है, पैरिटी क्या है। तो आप डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं डिवाइस कनेक्ट करते हो ये चीज़ देखते हैं ताकि कनेक्ट कैसे होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, आपने वो देख लिया, RS232 है, 485 है, पोर्टेबल है, यूएचबी है, यूआरट है, TTL है। आपने वायरिंग रेंज की, कन्वर्टर रेंज की आपने लगा दी। नेक्स्ट जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, चाहे पाइथन में करें चाहे इसमें लैबियो में करें, आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो भी प्रोटोकॉल है उसमें उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या हैं। अगर सीरियल है तो पोर्ट रेट क्या है, अगर टीसीपी इंटरनेट पे भेजा तो आईपी वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका कभी भी कोई भी पोर्ट चीज़ कनेक्ट नहीं होगी। तो आप यहाँ से इसकी जो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, कौन सा भी बना सकते हैं। कंट्रोल ये होता है कि आप तो फ्रंट पैनल से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास फाइट कितने आ रहे हैं, सम टाइम फाइट डिफाइन होते हैं कि ये सेंसर आपको 12 फाइट भेजेगा। सम टाइम आप वैल्यू चेंज कर करके टेस्ट कर लेते हैं कितने बाइट आ रहे हैं, ठीक है। आप बाइट कम दोगे तभी पैकेट फ्लक्चुएट करेगा, ज़्यादा दोगे तभी। तो आपको ये रियल टाइम में कभी कभी चेक करना पड़ जाता है, कभी कभी होता है जैसे ही आप बाइट से मैं चेंज कर लेता हूँ कि एक बार 10 बाइट भेजिए, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बफर रीड हो जाएगा। अच्छा,
अब ये चीज़ मैं जैसे रन करूँगा ये डाटा रीड कर लेगा until मैं पोर्ट क्लोज नहीं करता। लेकिन इसमें भी ये एरर आएगा जैसे ही अगर यूएसबी ऑफ करके मैं ऑन करता हूँ। हम लोग एक केस स्ट्रक्चर लगाते हैं, ठीक है, और इसको मैं एरर हैंडलिंग के लिए दे देता हूँ। नो एरर केस में तो ये हो, लेकिन जैसे ही ये एरर है तो सिमिलरली यही ब्लॉक हम कॉपी करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहले से क्लोज ओपन है उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक फ्लैट स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। बस फ्लैट स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने कोई चीज़ सीक्वेंस नहीं करनी है, ठीक है, स्टेप वाइज। इसके बाद मैं एक फ्रेमवर्क बताता हूँ मैं क्या करते हैं। इस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ से किसी चीज़ को वापस लेके जाते हैं। अगर आपने बार बार चेंज नहीं कर किया, ये इसके टनल मैंने इसको इसकी डिवाइड कर, चलिए मैंने क्या किया, इसमें हम डालेंगे वेट। ओपन और क्लोज के दरमियान थोड़ा सा वेट रख लेते हैं ताकि इजीली इससे हैंडल हो जाए इंक्लूडिंग। लेट से 500 मिली सेकंड या हाफ सेकंड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एरर खत्म हो जाए। जो सिमिलरली काम मैंने इसके अंदर किया आर्डिनो के हैंडलिंग में, ठीक, वही चीज़ मैंने यहाँ भी एरर हैंडलिंग के लिए कर दी। ये हर जगह ऑलमोस्ट वर्क करती थी, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा सीरियल का। ये एक आपने डिवाइस है, आपने वो वायरिंग की, वैक्यूम में है, सीरियल बोर्ड पे आप डाटा कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आपने राइट कर इसको रिप्लेस कर इधर में गया, हम इसको राइट से रिप्लेस कंट्रोल जी, कंट्रोल भी करेंगे तो आपकी वायरिंग ये होगी। अब आपने क्या राइट करना है, तो आप राइट बफर दे दो। ये मैंने एक नाम ये लेटर भेजे हैं, ठीक है, ये आपको बता देगा कि आपका ने कितने भेजे हैं। अगर मैं इसको एक्शन भेजता हूँ तो ये लेगा 2 बाइट ले लेगा, ठीक है, और इस तरह ये 3 बाइट ले रहा होगा सिंपल नॉर्मल स्ट्रिंग में। तो जो हमारी चीज़ कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इन आपको दिखानी थी वो है प्रोटोकॉल में हमारे पास टीसीपी। अच्छा, टीसीपी में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, सर्वर और क्लाइंट। समटाइम हम सर्वर बनाना पड़ता है, समटाइम क्लाइंट, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्योंकि हम सर्वर बना देते हैं क्योंकि कोई भी सेंसर होता है वो क्लाइंट होता है, हम उसको डाटा का वेट कर लेते हैं और उससे डाटा रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर क्लाइंट बनाना है तो ओपन के लिए ये ब्लॉक यूज करेंगे, सर्वर बनाना है उसके लिए ये ब्लॉक यूज करेंगे। ये ब्लॉक इस पोजीशन पे आ जाएगा, टीसीपी रीड राइट इधर आ जाएंगे और फ्लोट हमारे पास इधर आ जाएगा। सेम केस में आपने यहाँ जाना है एरर केस में और यही हैंडलिंग करनी। पर कहाँ पे है मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, चीज़ ये आपसे मांगेगा आईपी एड्रेस, जो आपने आईपी डिफाइन करनी है। लेट्स से ये हमारी आईपी है। अब नेक्स्ट चीज़ मांगेगा पोर्ट, अपने यहाँ पर पोर्ट डिफाइन करनी है। जैसे हमारे पोर्ट हैं 5000। तो यूजली जो हमारे पास 2000 का पोर्ट्स हैं जो ऑक्युपाइड होती हैं पीसी के अपने लिए, तो हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम कोशिश यही होती है कि हम 2000 प्लस में पोर्ट नंबर डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमको डिफाइन कर रहे हैं तो। और यूजली डिवाइसेस की डिफाइन वे से अबव ही होती है। अच्छा, और रीड के पहले में हम लोग यहाँ से इसको कनेक्शन वायर कर देंगे और बाइट टू रीड सीरियल में हमने किया और ये हमारा डाटा आउट हो जाएगा। अच्छा, सेम केस हमारे पास यूटीपी के लिए ओपन किया, यूटीपी रीड किया। यूटीपी का थोड़ा सा सिमिलर है। अगर आप ओपन कर रहेंगे तो अपने जस्ट बताना है कि ये वाली लोकल पोर्ट ओपन करके इस पर लिसन कर, ठीक है, रीडिंग का इशू नहीं है। लेकिन जब आप राइट कर रहे होते हैं तो आप राइटिंग में आपको डिफाइन करना पड़ता है
कि आपने किस डिवाइस की किस आईपी और पोर्ट पे जाके ट्राई करना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और ये आपकी जो होस्ट है, जो आपका क्लाइंट है उसकी है, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी आईपी पोर्ट पोर्ट की करेंगे, अपनी नहीं, अपनी आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ओपन में यूडीपी के, ठीक है। ये आपकी अपनी, आप यहाँ पर लोकल कर दें और लोकल पोर्ट पे आप ये कर लें। क्योंकि यूडीपी में ये होता है कि आप एक डिवाइस है, वो आपकी लोकल पोर्ट, आपकी पोर्ट डाटा सेंड की जा रही है, अपनी लोकल पे सेंड की जा रही है, तो आप उसकी पोर्ट लिखेंगे और साथ लिख देंगे कि इस पोर्ट से मैंने डाटा शेयर करना है। तो मोस्टली होता ही ये है कि अब जैसे रास्पबेरी पाई है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने दोबारा रास्पबेरी पाई से कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। वन टाइम मैंने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद दोबारा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना पीसी कनेक्ट ना करूँ, वो रास्पबेरी पाई निकल चले। मैं करूँगा ये कि एक प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें मैं उसको कंप्लीट करूँगा इस तरह के, ये मेरी इस पिन से इनपुट देखनी है तुमने, ये इसकी कंडीशन है और ये चीज़ आउटपुट करनी है, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं यही कंट्रोल अपने टीसीपी पे रख दूँगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर टीसीपी कंट्रोल इस तरह कि अगर टीसीपी से ये कमांड आया है तुम्हें, तो ये वाला वेरिएशन करना और ये डाटा तुमने सेंड करना। तो ये जो कमांड तो हम काम भेजते हैं, होता ये है कि हमने डिवाइस का डाटा रीड करना है। जैसे रास्पबेरी पाई के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, तो हम सिंपल ये कर लेते हैं कि उसका डाटा किसी पे रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इथरनेट के थ्रू वो हमारे नेटवर्क से चीज़ कनेक्ट है, वो अपना डाटा टीसीपी पे रखेगी और हम क्या करेंगे, हम टीसीपी का आईडी देंगे और पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे और अपने पास लैब व्यू में डाटा रीड कर लेंगे। सेम ये जो अभी आपको मैंने टीसीपी कनेक्शन बना कर दिखाया है, यही चीज़ होगी। अच्छा, इसके अलावा जो लैब व्यू में कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप लैब व्यू में पाइथन कर सकते हैं। आप पाइथन नोट ऑप्शन है हमारे पास, आपके पास नोट बनाए, आप इसको सेक्शन ओपन करेंगे, तो फाइल का पाथ देंगे, फंक्शन बिल्ड करेंगे, पाथ देंगे आप उसको। फंक्शन के अंदर क्या होता है, वो ये 3 इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, वही काम यहाँ पे है। आपने क्या करना है, पाइथन नोट बनानी है और इनपुट आउटपुट आपने दे देनी। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इसको इस साइड पे जो है इनपुट पैरामीटर्स हैं और यहाँ से हम आउटपुट दे देते हैं। तो सिंपल थिंग, तो हम लैब में पाइथन इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे कोई फंक्शन है आपको लग रहा है कि जब लैब में बनाना बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है, कोई फिल्टर है कुछ ऐसा है, तो अव्वल तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन लेट से कभी जरूरत पड़ जाती है तो पाइथन इंटीग्रेट हो जाती है। सिमिलरली मैटलैब भी इंटीग्रेट हो जाती है इसके अंदर, वाई टी एल एल फाइल, ठीक है। तो आप कॉपी भी ला सकते हो मैटलैब के, यहाँ पर फंक्शन बना के। तो लैब व्यू के अंदर विजुलाइज करती है, तो अब पाइथन और मैटलैब दोनों लैब व्यू से इंटीग्रेट करके यूज कर। और प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखनी है तो आपको मैंने पहले बताया कि आप गिटहब पे जाएं, लैब व्यू कोर 1 और कोर 2 के कोर्सेज का मैनुअल पढ़ा होगा। आप स्टेप वाइज जो अच्छी एग्जाम्पल सीख पा रही होंगी, ठीक है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल। आप कोर को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, आप कुछ एग्जाम्पल जैसे वो एक एक स्टेप मेंशन है कि आपने किस तरह करना है, आप करते जाएं। विद इन अ मंथ हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फेमिलियरिटी हो जाएगी कि आपने किस तरह प्रोग्राम कर, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए आप आर्डिनो से रास्पबेरी पाई से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी बोर्ड आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। बाकी है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Kindly raise your hand. I'll unmute you and you can ask the questions. or you can type it in the chat box. Thank you so much.
now time to wrap up this amazing webinar. A heartfelt thank you so much to our speaker, Engineer Atul Mahmood, for honoring us with your presence. Your knowledge has truly uplifted the bar and inspired us all. I would like to thank you all the attendees for being part of this insightful session. We truly hope this webinar gave you something meaningful to think about and take forward in your journey. Stay safe, stay positive, take care, and Allah Hafiz.